हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 26 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का वाक्य है, रुकावटें होंगी, संदेह करने वाले होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई भी ऐसी सीमाएं नहीं हैं जिन्हें आप छू ना सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये रख दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रिलायंस किस राज्य में स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है गुजरात में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात के जामनगर जिले में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित कराएगी। यह चिड़ियाघर 280 एकड़ भूमि पर होगा। इसके बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से बताया गया है कि चिड़ियाघर का नाम ग्रीस जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिटेशन रिहेबिलिटेशन किंगडम होगा, जिसमें दुनिया भर के पक्षियों, सरीसृपों व जंतुओं की लगभग 100 विभिन्न प्रजातियां होंगी, जिसमें स्लॉथ बियर, कोमोडो ड्रैगन, भारतीय भेड़िए, रोजी पेलिकन, बिल्लियां, हिरन, दुबली लोरी आदि शामिल होंगे। इसके अलावा चिड़ियाघर में चीता, जिराफ, हाथी, अफ्रीकी शेर, शुतुरमुर्ग और मेकराट का जंबाड़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? आईसीआईसीआई ने। आईसीआईसीआई के सीईओ हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना जून 1994 में हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानिस्वामी ने मंगलवार 23 फरवरी को चेन्नई में आरयू पे संचालित नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया, जो नागरिकों के लिए एक बहुउद्देशीय कार्ड के रूप में काम करेगा, जो इसे बनाने के लिए एक स्टाफ समाधान प्रदान करेगा। शहर और देश भर में विभिन्न प्रकार के भुगतान। आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड के लॉन्च के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी की। यह रुपये संचालित सह ब्रांडेड संपर्क रहित प्रीपेड कार्ड है, जो जीसीसी केंद्रों पर कर और उपयोगिता बिल भुगतान जैसे विभिन्न डिजिटल भुगतानों की सुविधा प्रदान करेगा। प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर के रिटेल स्टोर और ई कॉमर्स वेबसाइटों में भी खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने मिनिस्टर ऑफ लोने ने नियुक्त किया है? हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है ये बोलने में, और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। इसी किन्ने लॉन्च किया है? तो किया है जापान ने। प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और यहाँ की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। कोरोना वायरस के संकट के कारण 11 वर्षों में पहली बार आत्महत्या की दर में वृद्धि से निपटने के लिए जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टेटुसी सकामोटो को अकेलेपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा सकामोटो राष्ट्र की गिरती जन्मदर के प्रबंधन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी प्रभारी हैं। ब्रिटेन की अगुवाई के बाद, मतलब सबसे पहले जो ये आया था लोनलीनेस वाला बिल, ये ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन इसके बाद अगर एशिया में देखेंगे तो जापान ने शुरू किया है। जापानी सरकार ने 19 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल में एक आत्महत्या और बच्चे की गरीबी जैसे मुद्दों का मुकाबला करने के लिए एक अकेलापन काउंटर ऑफिस बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए किस देश ने कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और यहाँ की राजधानी है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। डाइक्लोफेनाक दवा के इस्तेमाल वाले पशुओं का मांस खाने से गिद्धों की किडनी फेल हो रही थी।
इस खतरनाक दवा को 10 साल पहले विश्व स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुछ वर्ष पहले शोध में विशेषज्ञों ने पाया कि दूसरी दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन भी गिद्ध पक्षियों के लिए नुकसानदायक है। IANS की रिपोर्ट के अनुसार कीटोप्रोफेन दवा को बांग्लादेश ने प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PSCADB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है, पंजाब सरकार ने। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर है BP सिंह बदनौर और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। आम लोगों और विशेषतः किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण अदारों में से एक पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक ने आज यहाँ PSCADB मोबाइल ऐप लॉन्च करके डिजिटल क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड चंडीगढ़ की PSCADB मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का एंड्रॉयड और iOS वर्जन NIC नई दिल्ली द्वारा डिज़ाइन और तैयार किया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर और ओपन वेब पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये बन गया है कुशीनगर एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल जून में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय सुविधा का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने कहा था कि इससे पहले बौद्ध स्थल के लिए आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बाद यह राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने वाला हवाई अड्डा बन जाएगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा बौद्ध सर्किट में यात्रा सुगम हो जाएगी। अभी राज्यों के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बनारसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है? तो ये हुई हैं दीपिका पादुकोण। यहाँ पर ये इन्होंने लिवाइस के कपड़े पहने हुए हैं और पूरा फैशन चल रहा है। ये पादुकोण ने अपनी बात बताई है यहाँ पर कि इसके बारे में कि जो फैशन फिट के नई रेंज पर केंद्रित नए अभियान की अगुवाई करते हुए यहाँ पर ये दिखाया गया है। और इसमें कहा गया है कि दीपिका पादुकोण ने कि प्रामाणिकता, मौलिकता और ईमानदारी वे मूल्य हैं जिन पर ब्रांड बनाया गया है। ठीक है, तो एक पादुकोण की बातें हैं, ये अपनी उनकी अपने अपने विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 700 एकड़ में इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। तो अभी सिर्फ इतनी बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक सिटी कहाँ बन रही है, तो उत्तर प्रदेश में। कितने एकड़ में? तो 700 एकड़ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए $304 मिलियन उधार लेने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये की हैं असम ने। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। वित्त मंत्रालय ने 23 फरवरी 2021 को यह सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने असम की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता किया है। AIIB में निवेश संचालन के महानिदेशक रजत मिश्रा और भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव बलदेव पुरसरार द्वारा इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। असम की इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत $365 मिलियन है, जिसमें से $304 मिलियन AIIB द्वारा और शेष राशि असम राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। AIIB से यह ऋण 24 वर्षों की परिपक्वता अवधि और 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है? तो ये की गई है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ का शहर है? तो ये है पंजाब का। अभी तक दुनिया में इंसानों और जानवरों के अस्पताल होते थे, उन्हें लाने और जाने के लिए एम्बुलेंस होती थी,
लेकिन अब पेड़ों का भी अस्पताल बन गया है। साथ ही इन पेड़ पौधों को इस अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ट्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। यह सब कुछ हुआ है पंजाब के शहर अमृतसर में। शहर में खोला गया यह अस्पताल अब पेड़ और पौधों का इलाज करेगा। जानकारी के अनुसार इस अस्पताल में पेड़ पौधों की करीब 32 बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट्स में। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन भी ऑन कीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर ही कीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।